नमस्कार, सदयात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बड़े ही धूमधाम से बाबा साहब की 133वीं जयंती मनाई गई। मिर्जापुर जनपद के 96 क्षेत्र बिसाड़ा बाजार पंचायत भवन पर भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार, प्रथम कानून मंत्री, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 133वीं जयंती मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि लालजी वर्मा, पूर्व सभासद, ग्राम प्रधान चंद्रशेखर कुशवाहा भी मौजूद रहे। संस्थापक के रूप में लाल साहब, दीपक, सुमित, राम कुमार, महेश और अन्य लोग उपस्थित रहे। प्रधानाचार्य चंद्रशेखर कुशवाहा ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हम सबको बाबा साहब के द्वारा किए गए कार्यों से सीख लेनी चाहिए। मिर्जापुर जनपद के 96 और लालगंज के अलावा सभी जगह बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। क्षेत्र के बिसाड़ा, गोडसर, भटेवरा, बिरोही, दिघुली आदि जगह बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। बिसाड़ा में गाजे बाजे के साथ जुलूस भी निकाला गया, जिसमें कई दर्जन लोग शामिल रहे। संविधान निर्माता की जयंती में काफी उत्साहित होकर सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। आपको बता दें कि भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 और 6 दिसंबर 1956 को मृत्यु हुई थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नाम से लोकप्रिय थे। दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और छूत दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया था। बाबा साहब भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं। सदयात्रा न्यूज से आशुतोष शर्मा की खबर। धन्यवाद। मनाई जाती है 192 देशों में। दुनिया का यूनिक रिकॉर्ड है। बाबा साहब के एक एक शब्दों में, एक एक सेंटेंसों में रिकॉर्ड भरे हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड इतना पढ़ा लिखा भी व्यक्ति नहीं है। पूरे विश्व में जयंती मनाई जाती है। बाबा साहब की मूर्ति चीन बना रहा है 450 फीट की मूर्ति पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड में। बाबा साहब दुनिया में पूजे जाते हैं अपने ज्ञान के कर्मों से। आपकी ताकत क्या है? ज्ञान है। अगर आपके पास ज्ञान हो जाएगा, आप किसी से नहीं डरेंगे। ज्ञान के बदौलत कोई आईएएस बन रहा है, कोई पीसीएस बन रहा है, कोई दरोगा, कोई डीएम, कोई मजिस्ट्रेट, कोई प्रधानमंत्री। अगर ज्ञान की ताकत न होता तो आप नहीं बन पाते। इस दुनिया में सबसे बड़ा वेपन एजुकेशन, हथियार सबसे बड़ा एजुकेशन है। अगर हम एजुकेटेड होंगे तभी समाज का हम निर्माण करेंगे, तभी अपने बच्चों को हम सिखा सकेंगे। हम शिक्षित होना नहीं चाहते हैं तो हम समाज को जगाएंगे क्या? हमारे पास विचार रहेगा तभी तो हम देंगे। तो बाबा साहब के अनेक विचार दुनिया में गूंजते हैं। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में जब पढ़ करके आए, भारत में जब बराक ओबामा वहां के जब राष्ट्रपति हुए, तो उन्होंने एक सर्वे करवाया कि हमारे कोलंबिया यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से पढ़ करके जितने व्यक्ति गए हैं उन्होंने देश में क्या क्या काम किया है, इसका सर्वे होना चाहिए। तो उन्होंने सर्वे कराया। मार्टिन लूथर किंग, बुकर टी वाशिंगटन, आपके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, उसमें से सबसे बेस्ट काम करने वाले भारत देश के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का पहला रैंक मिला। उन्होंने कहा कि अगर बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे देश में जन्म लेते तो मैं इन्हें सूर्य की उपाधि देता। जिस प्रकार से सूर्य पूरे विश्व को रोशनी देता है, उसी प्रकार से बाबा साहेब पूरे विश्व के दुखी दलित लोगों के प्रेरणा के स्रोत हैं, मुक्ति दाता हैं। इनको इस उपाधि से नवाजा जाता। दुर्भाग्य इस बात है कि बाबा साहेब हमारे विद्यालय से पढ़ करके निकले हैं, इसका भी मुझे गर्व है। उनका स्टेच्यू मूर्ति लगी हुई है किंग मार्टिन लूथर के सामने। तो दुनिया में जो काम करके व्यक्ति निकलते हैं, समाज में निकलते हैं, मरने के बाद उनका नाम इतिहास में अमर रहता है। जिंदा रहने के लिए बहुत लोग आदमी हैं, खाते पीते हैं, चले जाते हैं। दिल से काम करना पड़ेगा। कोई चीज मनाने के लिए, कोई काम करने के लिए हमें आपको समाज में दिल से, दिमाग से नहीं, जब दिल से करने के तो संघर्ष करना पड़ेगा। हम भी मिशन चलाते हैं, मीमांसा माँ बोधि सेवा ट्रस्ट। बच्चे प्रतिभा करते हैं, उनको पुरस्कार देते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। किसी बच्चे को कलम किताब घटती है तो हम उसको प्रोत्साहित करते हैं कि आप हमारे ऑफिस में आओ, कलम कापी किताब लेकर के जाओ, पढ़ो। लेकिन पढ़ने के बाद हमें रिजल्ट चाहिए। अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं आप पर, तो उसका रिजल्ट विद्यालय में टॉप 10 में आना चाहिए। जो बच्चा टॉप 10 में ये वादा करके लिख के हमको दे दे कि सर जी टॉप 10 की श्रेणी में हम रहेंगे, तो हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं। बच्चे के अंदर भी जुनून होना चाहिए ना। हम किसी पर पैसा क्यों इन्वेस्ट करते हैं? समाज में हमारा टाइम क्यों दे रहे हैं? आपको जगाने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए, आपको समझाने के लिए। आप समझना नहीं चाहते हैं। आप उस विचार को सुन लिए,
और इसके बाद जो है कल कान से निकाल देंगे। आपके विचार 24 घंटे इस ब्रेन में गूंजना चाहिए। तो बाबा साहेब के इन कृत्यों को देखते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने देखा समाज में, एक बार उनके बाबा साहेब ने 21 वर्षों तक पूरे विश्व के धर्मों का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि पूरे